Hello dear learners, myself Amit. Welcome all of you once again in our YouTube channel. In today's class, we will see integrals of the type ex fx plus f dash x dx. इस इंटीग्रेशन को हम लोग बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हमने देख लिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। अगर कभी भी इस टाइप का फॉर्म दिख जाए, ई एक्स है, ई टू दी पावर एक्स है, कोई फंक्शन है, फिर प्लस में उसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन है और उसका फिर से इंटीग्रेशन करना है, तो इसका आंसर क्या होता है, ई का पावर एक्स, और यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इस फॉर्म में बनाने का कोशिश करना है और इस फॉर्म से डायरेक्ट हम आंसर ये लिख सकते हैं। तो प्रूफ कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आया कहाँ से, इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये दे रखा है। अगर e टू द पावर x को इससे मल्टीप्लाई कर दो एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा देखो। दो इंटीग्रेशन का साइन अलग लिख दो, e का पावर x एफ एक्स, इसके साथ रख दिए तो डी एक्स बोल दे रहे हैं, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। समझ गए क्या किए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किए इसका इंटीग्रेशन, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई किए उसका इंटीग्रेशन। इसमें बाई पार्ट्स तो दोनों में लगेगा, लेकिन इसमें बाई पार्ट्स लगाना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं। देखो क्या कैसे लगाएंगे बाई पार्ट्स। इसको मान लेंगे u, इसको मान लेते हैं v, ठीक है। इसको u, इसको v, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, सबसे लास्ट में आता है, तो इसी को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसको भी मान लेंगे, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, तो देखो क्या होगा। u को पहले रखते हैं एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, फिर बीच में क्या साइन लगता है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, d बाई डी एक्स ऑफ इसका डिफ्रेंसिएशन, इसी का ना, एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर इंटीग्रेशन किसका, e टू द पावर x dx, फिर पूरे पे dx, ये हो जाएगा। ये इस पे बाई पार्ट्स लगा के इतना लिख दिए, बचा हुआ क्या है, प्लस e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx, ये बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होगा, तो इसको लिख दे e टू द पावर x एफ एक्स माइनस, अच्छा किसी भी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x, और फिर पूरे का क्या है, dx, प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx, और साथ में देखो इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये कांस्टेंट तो आ जाएगा। ये दोनों देखो तो एक प्लस में और एक माइनस में, सेम चीज़ है, e का पावर x एफ डैश एक्स, e का पावर x एफ डैश एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है, e का पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो इस टाइप का कभी भी दिख जाए तो फाइनली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो है और यहाँ जो है बस वही आंसर होगा, ठीक है। लिखो जल्दी से लिखो। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x प्लस कॉस x dx, ठीक है। क्या आएगा आंसर, ऐसे देख के बता सकते हैं। ओके, e टू द पावर x साइन x आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे लिख दोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। पहले ये दिखाओ कि हाँ इस फॉर्म में बैठता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ऐसा होगा। तो ऐसा देखो e टू द पावर x है और यहाँ पे जो चीज़ है और यहाँ पे जो चीज़ है, इनमें से किसी एक को एफ एक्स मानो और ये दिखा दो दूसरा जो है उसका डिफ्रेंसिएशन है, तो मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन देखें, मान लेते हैं क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, समझ में आया। इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। तो ये क्या हो गया, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इट इज़ of the
फॉर्म, ये किस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e टू द पावर x साइन x प्लस, समझ गए, लिख लो, हो गया, लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x sec x 1 प्लस tan x dx, ठीक है, ऐसा दिया। तो ये अभी नहीं लगेगा, उस फॉर्म में लगने वाला है या नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखो तो e टू द पावर x क्या होना चाहिए था बाहर, इस चीज़ को ब्रैकेट के अंदर भेजो। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये चेंज होके इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x प्लस sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब बताओ तो sec x, इसको अगर एफ एक्स मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ना, ये sec x का डिफ्रेंशिएशन ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू sec x प्लस सी। ऑब्जेक्टिव में आता है सब, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x इंटू टेन एक्स। तो लिख देना है इट इज ऑफ द फॉर्म, ये लिख दो, ठीक है, इट इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी होता है। सो क्या लिख देंगे, i इज इक्वल टू e टू द पावर x सेक x प्लस। तो ये हो गया इजी सवाल। अब थोड़ा अच्छे सवाल पे आते हैं, ठीक है, जिसमें पता ही नहीं चलेगा इसका डिफरेंशिएशन है भी वो या नहीं, कुछ बनाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ, अब कोई एंगल से लग रहा, अब नहीं लगेगा, ठीक है, अब दुनिया पलट जाएगा। तो थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा, ठीक है। हम पहले भी बता चुके हैं 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, बता चुके हैं, क्योंकि x का पावर -1 होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो -1 सामने आएगा और x का पावर 1 घटेगा, तो ये तो क्या हो गया, -1 बाई एक्स स्क्वायर होगा ना। यानी कभी भी अगर 1 बाई एक्स दिख जाए तो बनाने का क्या कोशिश करना, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे, तभी तो उसका डिफ्रेंशिएशन होगा ना। अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर दिख जाए तो क्या बनेगा, -2 1 बाई एक्स क्यूब बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो पावर एक और घटेगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, ठीक है। देखो, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, सबसे पहले जो रूल है वो उसको बताओ। e टू द पावर x तो पहले होना चाहिए था ना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x पहले लिख दो, क्या है ये, x बाई में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही है, ठीक है। इसको अब देखो क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है ना वो चीज़ बनाने की कोशिश करना है। कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट दो, 1 प्लस एक्स है ना, 1 अपने से लिख दिए प्लस एक्स कर दिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं ला रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में वही रखो, क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बताओ, पहले से क्या था, x e का पावर x ना, हम क्या चाहते हैं, 1 प्लस एक्स है ना, तो ऊपर में 1 प्लस एक्स लाएं, तो 1 अपने से लिखें और x तो पहले से था, तो जो चीज़ अपने से लिखो उसको हटाना पड़ेगा,
समझ में आया क्या किया? ऐसा करने से क्या हुआ, वही चीज़ तो बन जाएगा ना। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स ई का पावर एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको दो टर्म मान लो, एक ये पहला टर्म और ये दूसरा। अब बताओ यहाँ क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, दिस डिवाइडेड बाय दिस करो एक बार, ठीक है, ब्रैकेट दे देते हैं बड़ा सा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये क्या लिख सकते हैं ऐसा, ये क्या हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस एक्स नीचे में कट जाएगा एक बार, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विद इन ब्रैकेट 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा एक बार कट जाएगा तो, ठीक है, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो तो 1 बाई एक्स है और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बन रहा है डिफ्रेंसिएशन, ये आ जाएगा। अब दिख रहा उस टाइप से कुछ हो सकता है, तो अब क्या करें, इसको क्या मान लें एफ एक्स। समझ में आया ना क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको बनाने का कोशिश करो, और वो बन गया तो जो एडजस्टमेंट करने के लिए जो तुम चीज़ लाए थे उसको हटा दो, दो टर्म बन जाएगा, दोनों को इंडिविजुअली भेज दो। अब मानते हैं हेयर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन कैसे करोगे इसका, u बाई भी लगा दो, u बाई भी लगा दो, तो u बाई भी के लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 1 प्लस एक्स, और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे 1 का, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0, बीच में क्या साइन लगता है माइनस का। अभी किसको लिखेंगे 1 को, डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और x का 1, बाई में क्या होता है इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स का, ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करके खत्म, क्या बच जाएगा -1 बाई में 1 प्लस एक्स का होल। देखो अगर ये एफ एक्स है तो ये चीज़ क्या है एफ डैश एक्स है, ये एफ एक्स है तो ये चीज़ एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा e का पावर एक्स इंटू ये हो जाए। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे हेयर, ये किस फॉर्म का हो गया, लिख देते हैं इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म e to the power integration e to the power x fx plus f dash x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e to the power x fx plus, सो बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका e to the power x, ये fx था तो इसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, तो आंसर क्या होता है e का पावर x fx, तो e का पावर x ये रहा, fx क्या है ये है ना, तो आंसर हो जाएगा e to the power x इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस क्या, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो e टू द पावर x बाई 1 प्लस एक्स प्लस, लिखो हो गया, लिख लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x -3 e to the power x by x -1 dx, ठीक है, x -3 by x -1 e to the power x dx, x -1 का क्यूब, ठीक है। क्या बताएं, अगर e to the power x इसको पहले लिखो, इसको क्या बनाना है, जो ये जैसा दिख रहा है वैसा बनाओ, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसको, सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x लिख दें, क्या है ये सबसे पहले, इसको पहले लिख दो, x -3 है ना, तो बनाना है क्या x -1 बनाना है, तो x -3 क्या लिख सकते हैं x -1 लिख दें, और क्या बच गया -2 लिख दो, बाई में क्या x -1 का, ये तो खुद बन ही जा रहा है ना, -3 को लिख सकते हैं ना -1 -2, ये तो खुद बन जा रहा, तो ज़्यादा एडजस्टमेंट जैसे यहाँ पे करना पड़ रहा था, क्या किए 1 प्लस एक्स लिखें, तो ये 1 खुद से लिखे हो तो इसलिए -1 करना पड़ा, यहाँ तो -3 पहले से है, तो -1 खींच के निकाल दो, -2 उधर कर दिया, आत्मा निकाल दो, सभी उधर कर दो, समझ में आया, तो ये हो गया। अब बताओ ये जो चीज़ है इसको दो पार्ट में स्प्लिट किए हुए हैं, तो इसको एक मान लो, इसको दूसरा मान लो, ठीक है, और ये रहा dx,
तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स विद इन ब्रैकेट दे दो, ये हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स माइनस वन का क्यूब होगा, फिर ये माइनस टू बाई एक्स माइनस वन का क्यूब, और ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये रहा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1 बाई 1 x माइनस वन का स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स माइनस वन का क्यूब। यहीं से साफ पता चल जा रहा कि अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो, u बाई भी लगाते हैं, कैसे लगेगा u बाई भी, एफ डैश एक्स क्या होगा, इसको ऊपर लिखो x माइनस वन का स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, बीच में माइनस साइन, फिर किसको लिखेंगे 1 को, इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा इसका, तो इसका डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या दिख रहा, पावर ना, तो पावर को सामने लिखो 2, क्या हो जाएगा x माइनस वन होगा, पावर सामने आ जाएगा x माइनस वन, अब ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट जाएंगे तो x माइनस वन का क्या होगा, x का 1 और माइनस वन का बाय में x माइनस वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 0 से मल्टीप्लाई के कैंसिल हो गया, क्या बच गया उधर बताओ, माइनस 2 एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन टू द पावर 4, कट के क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाई एक्स माइनस वन का क्यूब, दिख गया। ये एफ डैश एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, लिख देना इट इज ऑफ द फॉर्म, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, और एफ एक्स क्या ये है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 e टू द पावर x बाई x प्लस 1 का स्क्वायर dx, ऐसा कुछ दे रखा है। हाँ, अब देखो बनाना है क्या, x प्लस वन कैसे बनेगा, यहाँ तो गड़बड़ कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो x प्लस 1 नहीं बन सकता है, इससे बन सकता है था क्या, x प्लस वन इससे बन सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से नहीं बना सकते एक्स प्लस, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 1 से बना सकते हो क्या, एक्स प्लस 1, ए प्लस बी माइनस बी कर सकते हैं ना इसका, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ना सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाओ, ठीक है। तो कैसे किया जाए इसको, पहले लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको ऐसा लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, ठीक है, माइनस खुद से किया ना तो प्लस भी खुद से कर दो, और 1 पहले से था, ये दोनों कट के वही चीज़ आएगा, स्क्वायर प्लस 1 ही ना बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसा हो जाने से क्या हो गया, इसको एज इट इज यहाँ लिख दो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये dx, इस चीज़ को एक फंक्शन मान लो और इसको दूसरा मान लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ब्रैकेट दे रहे हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ऐसा लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 2 बाई में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ गए। अब क्या करें, ये दिख रहा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया e टू द पावर x, इसको लिख दें x प्लस 1
x माइनस वन बाई में x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई x प्लस वन का होल स्क्वायर और ये रहा dx। x प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जा रहा, ये आ जा रहा e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, यहाँ पे बच जा रहा x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 2 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको f(x) मानो और इसको देखो डिफ्रेंशिएट करके याद है कि नहीं, करके देखो तो ये विजिबल हो जाता है ना यहाँ तक। चलो देखो मान लेते हैं इसको f(x), लेट f(x) इज इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, ऊपर ले लें, अच्छा ठीक, यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक। चलो बताओ ये हो गया, f(x) ले लेते हैं, ठीक है, देखो क्या आएगा। ये f(x) इसको मान लिया, तो बताओ f(x) क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। f(x) बताओ क्या आ जाएगा, u बाई भी लगेगा, क्या रखें सबसे पहले v को रख दो, x प्लस वन डिफ्रेंसिएशन इसका करते हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या आएगा, देखो x का डिफ्रेंसिएशन वन होगा और उसका जीरो हो जाएगा, तो वन माइनस जीरो, फिर बीच में माइनस साइन, अभी किसको रखेंगे, न्यूमरेटर को रखेंगे, तो x माइनस वन और डिफ्रेंसिएशन इसका किया जाएगा, तो वन प्लस जीरो, ठीक है, बाई में जो भी डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, तो x प्लस वन का स्क्वायर, देखो क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे वन से तो x प्लस वन होगा, ठीक है, x प्लस वन हो जाएगा, और ब्रैकेट हटाओगे तो ये फिर क्या है, x प्लस वन, माइनस साइन है, ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x माइनस वन, अगर वन से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन बचा, बाई में x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन बाई में x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर आ गया। अगर ये f(x) है तो ये f(x) है, तो इसका मतलब सो ये इस फॉर्म में आ जा रहा है ना, तो बताओ फाइनल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सो I इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू f(x) होता है ना, तो f(x) क्या, x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस, तो ये होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, लिखो, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।